हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज से हम चलते हैं लूसेंट के सामान्य विज्ञान का जो बुक है उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव दिया है, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पशुपालन, एग्रीकल्चर, जितना भी है सबका ऑब्जेक्टिव फॉर्म को हम एक एक करके वन लीनियर के रूप में थोड़ा सा फास्ट गति से रिवीजन करते हुए चलेंगे। आपको केवल देखना है, इसमें आंसर पे टिक मारा हुआ है, आपको थोड़ा सा गौर से देखना है और हम तेज गति से चलेंगे क्योंकि बहुत सारा रिवीजन भी करना है। चलिए आइए चलते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष इकाई होती है तो दूरी की इकाई होती है। एम्पियर मात्रक होता है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है तो प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। अधिवर्ष भी समय का मात्रक अधिवर्ष है, चंद्रमा है, ये सब प्रकाश का मात्रक है, लेकिन प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। पार्शिक इकाई है, पार्शिक दूरी की इकाई है, पार्शिक दूरी की इकाई है। चलिए इसमें सुमेलित करना है तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री मील दूरी की इकाई है तथा सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है। इसका ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। पास्कल इकाई होती है, दाब की इकाई होती है। कैंडिला मात्रक होता है तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। यंग प्रत्यस्था गुणांक का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित युगों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो बल और दाब का विमीय सूत्र नहीं। अदिश राशि कौन है? तो अदिश राशि ऊर्जा है और बाकी संवेग, बल, आघूर्ण ये सब सदिश है। उसके बाद सदिश राशि इसमें कौन है? तो इसमें वेग सदिश राशि है, द्रव्यमान, समय, लंबाई सब अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त? संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त होता है, यानी F बराबर m में। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण, तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण समान होता है। जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होता है तो 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जब 2 kg द्रव्यमान वाले 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो 2.5 न्यूटन प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है उसका त्वरण। चलिए इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि किसी पत्थर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस वस्तु पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन की गति का विषयक प्रथम नियम होता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के। अश्व की एकाएक चालन प्रारंभ कर दे तो अश्व, अगर घोड़ा एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही, घोड़े पर बैठे सवार गिरने की आशंका होती है तो विश्राम जड़त्व के कारण होती है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाया जाता है, बस पर ब्रेक लगाया जाता है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो न्यूटन की गति का पहला नियम। बल का गुणनफल होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। शरीर का वजन होता है तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर यानी मिडिल पर अधिकतम होता है। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार 100 हो जाएगा। 1/6 का होता है, यानी 600 गुना 1/100 यानी 100 न्यूटन हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो 3 kg हो जाएगा। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है। 1 kg राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन होता है। जड़त्व, आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है टॉर्क। जड़त्व, आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल टॉर्क होता है, टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिर कर 3 डिग्री कर दिया जाए? जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरा करके 9 से 3 कर दिया जाए? तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है जब पूर्ण
जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल उतना ही रहेगा, पिघल जाएगी तो उतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसमें जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। सड़कों पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना अधिक कठिन होता है, क्योंकि बर्फ़ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम होता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज थोड़ा ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो लोहे का घनत्व लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारा का कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, -4 भूल के भी नहीं, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है तो घनत्व अपरिवर्तित रहता है। मात्रा बदल जाती है तो उसका घनत्व अपरिवर्तित रहता है। समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/9 भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है आइसबर्ग यानी बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलना घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलती है क्योंकि वायु दाब में कमी के कारण होता है। ऐसा वायु दाब में कमी के कारण ऐसा देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री के नीचे के तापमान पर क्यों उबलने लगता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसलिए वह फट जाता है। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट किस बात का संकेत करता था? तूफान का संकेत करता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिकतम तापक्रम पर उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्या कारण होता है? क्योंकि वायु दाब घट जाता है जिसके कारण अंदर का ज़्यादा होता है, इसलिए फट जाता है। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? तो नाभिकीय संलयन के कारण होता है। सूर्य में संलयन। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। गति दुगुनी हो जाती है, चलती हुई वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। इसके बाद देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम वैध ठहराता है कि द्रव्य न तो सृजन करता है, द्रव का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। द्रव का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता। ऊर्जा संरक्षण का नियम इसे प्रतिपादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? क्योंकि साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए, वरना साइकिल फिसल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो अपकेंद्री बल लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो तो अधिक मालूम पड़ता है। जब एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम लगता है। जब लिफ्ट नीचे जा रही हो तो त्वरण के साथ नीचे जा रही हो तो। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण? 1/6। लोलक की कालावधि होती है, लंबाई के ऊपर निर्भर होती है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उसकी इकाई ढोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाता है। लंबाई लोलक में 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाता है। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो पवासो अनुपात कहते हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्यों? तो सतही तनाव के कारण यानी सरफेस टेंशन के कारण गोलाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
तेल दीप की बत्ती में तेल डॉट डॉट के कारण ऊपर उठता है, तो कोशिका क्रिया के कारण ऊपर है। श्यानता की इकाई है, तो श्यानता की माप होती है पॉइज। उत्प्लावनता से संबंधित वैज्ञानिक है, तो आर्किमिडीज ने उत्प्लावनता के सिद्धांत दिए थे और बोले थे जब वाटर के पृष्ठ तल पर जब किसी वस्तु से अगर दबाव दिया तो उतना ही वाटर भी दबाव देता है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे, तो ग्रीस से संबंधित है, ग्रीस के वैज्ञानिक थे। ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है, तो अनुदैर्ध्य होती है, ध्वनि अनुदैर्ध्य होती है। अपने उड़ान पथ में अवरोधक की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का प्रयोग करता है, तो प्रासर्व तरंग। प्रासर्व वे ध्वनियाँ है जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ध्वनि तरंगे लंबवत होती है, ध्वनि तरंगे कैसी होती है, तो लंबवत होती है। उसके बाद श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की गति क्या होती है, तो 20,000 से 20 से श्रव्य परिसर में 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो भी 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो अधिकतम ध्वनि की चाल इस्पात में अधिकतम होती है, ठोस में अधिकतम मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग लगभग 330 या 332 मानेंगे, 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होता है, तो किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल, किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल को हम हम क्या कहते हैं, तो 100 डेसिबल का शोर उसको बोलते हैं। यदि सितार और बांसुरी एक ही स्वर में बजाया जाए तो उनमें से उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर के कारण किया जा सकता है, तो केवल ध्वनि की गुणवत्ता के अंतर के कारण किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक जेट वायुयान 2 मार्च के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी, तो वायुयान की चाल 2 से गुना कर देंगे, 332 गुना 2 यानी 664 मीटर प्रति सेकंड है। डेसिबल का इकाई होता है, तो ध्वनि की तीव्रता का इकाई डेसिबल होता है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो परावर्तन के कारण ध्वनि उत्पन्न करते हैं। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो नौका चालकों में प्रयोग में लाया जाता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं, तो डॉपलर प्रभाव। ध्वनि में उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति यदि तीक्ष्णता बढ़ती जाती है तो ऐसे परिघटना को क्या कहते हैं, तो डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप 310 होता है। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे, तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में एक ही होंगे, -40 डिग्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूनतम संभव है -273 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम संभव है। किसी मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्य तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री में 37 डिग्री। उसके बाद देखेंगे, ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों में प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट, आणविक संचालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है, तो संवहन। ऊष्मा का संचरण संवहन कहलाता है आणविक संरचना के कारण। निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, तब पारा ऊष्मा का सबसे ज़्यादा चालक है। सामान्य मोटाई के कपड़ों की 2 परतें उसके दुगुनी मोटाई के कपड़ों की एक परत से अधिक ऊष्मा आवरण प्रदान करती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण हम बता रहे हैं। इसका कारण है कि दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण होता है। ग्रीष्मकाल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह क्यों दी जाती है, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का क्रम अवशोषित करते हैं। न्यूनतम तापमानों का अनुप्रयोग होता है, तो अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय
प्रोत्थापन तथा दूरी मते। नेक्स्ट, तेज हवा वाली रातों में ओस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? तो वाष्पीकरण की दर तेजी से होता है इसलिए। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है। इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? तो पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण, क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण बोलते हैं। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही उबलने लगता है। भाप से हाथ अधिक जलता है क्योंकि अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि गुप्त ऊष्मा उसकी अधिक होती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण का। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो एक प्रकाश अनुप्रस्थ है और ध्वनि अनुधार्य है। उसके बाद प्रकाश विकिरण की आवृत्ति होती है तो तरंग होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग प्रवृत्ति होती है, तरंग प्रकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है। माध्यम के तापमान में अगर बढ़ाएंगे तो प्रकाश की गति बढ़ती है। प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है सूर्य ग्रहण। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में आ जाते हैं सूर्य पृथ्वी के। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा के दिन होता है। उचित रेती से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या हो? क्योंकि उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब एक कॉम्पैक्ट डिश सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान दिखाई देता है। इसके कारण क्या होता है? क्योंकि परिवर्तन और अपवर्तन की परिघटना के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो अपवर्तन के कारण। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो अपवर्तन कोण होता है तो 60 डिग्री का। अपवर्तन कोण कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन कोण के बाद का कोण 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 3.0। यदि किसी दर्पण को थीटा से घुमाया जाए तो उसका परिवर्तित किरण का घूर्णन होता है तो 2D होता है। 2 थीटा होता है। 2 थीटा डिग्री से कोण से घुमाया जाए तो उसका परिवर्तित किरण का घूर्णन होता है 2 थीटा होता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है तो हीरे से कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। मृग तृष्णा उदाहरण है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को मृग तृष्णा का उदाहरण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीकी इंडोस्कोपी आधारित होती है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित होती है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित हो। इंद्रधनुष के कारण होता है, प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन के कारण होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि प्रकीर्णन के कारण नीला प्रतीत होता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? तो धूल कण होता है। प्रकाश के विसरण का कारण धूल कण होता है। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्र नीला प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? तो आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का उदाहरण है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोटर कार में पाश्चीकृत के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाए जाते हैं तो अवतल दर्पण। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? तो न्यूनतम लंबाई होती है 0.75 मीटर होती है। 0.75 मीटर होती है।
एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे हम मोबाइल को चार्जिंग मोड में डाल दें। चलिए 125 पर हम आते हैं। इसमें कर है, जब कोई वस्तु को समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो अनंत होती है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे अवतल लेंस काम करता है। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर होते हैं। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो उसके फोकस दूरी कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर होती है। यदि किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है तो जिसे वह परिवर्तित नहीं करता है तो वह उस रंग के कारण होता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देता है तो हरा दिखाई देता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो तरंगदैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। 3 रंग मूल रंग होते हैं तो नीला, हरा और लाल। नीला, हरा और लाल को 3 रंग कहते हैं। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है तो बैंगनी प्रकाश होता है। जब प्रकाश के लाल और हरा रंग को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है तो सफ़ेद होता है। कमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आइरिस का क्या काम होता है? तो आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं तो उत्तल लेंस काम में लेते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किए थे। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 140 देखेंगे। आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो फिल्म की तुलना की जा सकती है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके आंतरिक पृष्ठ पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वस्तुओं का आवेश किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। आप कार में जा रहे हैं, यदि असमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुकर्मानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किसने दिया? तो यह कूलम्ब का नियम है। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच को विभवांतर कहते हैं। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व होता है तो चांदी होता है। अति चालकता का लक्षण क्या होता है? तो उच्च पारगम्यता होता है। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्यों? तो इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे समान विभव पर होती है। प्रतिवर्ती धारा यानी एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत फिलिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है। इसका कारण क्या है? तो यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाती है। क्योंकि भू संकर्पित यानी अर्थिंग इसीलिए किया जाता है क्योंकि यदि लघु पतन हो जाए तो धारा नीचे चले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर का मात्रक होता है, विभवांतर वोल्ट होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है तो अनंत होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है, ओम होता है। घरों में लगे पंखे बल्ब लगे होते हैं, समानांतर क्रम में लगे होते हैं। यदि किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती हो तो यह नियम ओम का नियम है। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है, ओम मीटर होता है। यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े जाए तो प्रतिरोध होगा 2 ओम होगा। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। एक सामान्य सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो अमोनियम क्लोराइड होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। वोल्टीय सेल का आविष्कारक हैं तो
एलिजांड्रो वोल्टा है। शुष्क सेल होता है तो प्राथमिक सेल होता है। लोहे के ऊपर जिंक की परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। वैद्युत अपघट्ट संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए थे? फैराडे ने किए। इसके बाद विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 168 देखेंगे। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग में लाने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो टीन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा वोल्टेज आने पर उस गल जाती है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है। विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? हीटर का एलिमेंट नाइक्रोम का होता है। यदि 100 वाट वाले 10 बॉल प्रतिदिन 1 घंटे जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का उपयोग कितना होगा? तो 1 यूनिट होगा। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय हैं? तो विद्युत अनुचुंबकीय क्रोमियम है और बाकी सब तांबा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, ये सब चुंबकीय हैं और क्रोमियम अनुचुंबकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो प्रतिचुंबकीय बिस्मथ होता है। लोहा, निकिल, कोबाल्ट ये सब चुंबकीय है और प्रतिचुंबकीय बिस्मथ होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया तो ऑर्स्टेड द्वारा अवलोकित किया गया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग निम्न में से किसको बनाने के उपयोग में होता है? तो जनित्र बनाने में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग जनित्र बनाने में उपयोग होता है। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है। ट्रांसफार्मर क्या है? तो एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक एसी वोल्टेज को घटाने बढ़ाने में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। लेंज का नियम निम्नलिखित से किसका? लेंज का नियम किसके लिए आवश्यक था? ऊर्जा के संरक्षण के लिए लेंज का। परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने की थी। परमाणु क्रमांक कहते हैं तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक के एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 183 देखेंगे। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो 4 होता है। 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो द्रव्यमान संख्या 4 होता है। नाभिक का आकार होता है तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने की थी। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कर रहे थे, 1 होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन वाहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश वाहन करता है। इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट ऋणावेश वाहन करता है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं तो तत्व में पाए जाते हैं। एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूट जाने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक के निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम विखंडन पर। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है तो अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण तीनों उपस्थित करता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है क्योंकि इसमें गामा किरण होती है। कोबाल्ट 60 गामा किरण होती है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट को। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो नाभिकीय विखंडन के परिचालन में परमाणु पाइल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला पार्ट इसका। हाँ, इसके बाद क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है क्यूरी। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नियंत्रित विखंडन द्वारा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में होता है? तो मंदक के रूप में होता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत का होता है। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। नेक्स्ट, राडार का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जहाज, वायुयान आदि को ढूंढना व मार्ग निर्देशित करने के लिए। नेक्स्ट, त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? तो हेलोग्राम द्वारा लिया जाता है। ब्रह्मांड
प्रसारित हो रहा है। यदि प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया तो एडविन हब्बल ने दिया था। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने किया। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? कोपरनिकस ने किया। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन होता है। तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त होता है तो इंटरफेरोमीटर का प्रयोग करते हैं। इंटरफेरोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दो ग्रह जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है तो वही कौन है? तो बुध और शुक्र हैं, इनके पास कोई उपग्रह नहीं। निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह हैं। निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? शुक्र को भोर के तारा के नाम से जानता है। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है? तो बुध लगाता है। निम्न में से किस ग्रह का घनत्व तो पानी से कम तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगता है? तो शनि का घनत्व होता है ना, पानी से कम होता है तथा उसमें तैरने लगता है। सूर्य की सतह का तापमान 58 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन होता है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी होता है, सेंटुरी। नेपच्यून की खोज किसने की थी? गैले ने की थी। नेपच्यून की खोज गैले ने की थी। सूर्य के निकट स्थित ग्रह है तो बुध है। सूर्य के सबसे निकट बुध है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध है, क्योंकि सूर्य के निकट है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य सबसे अधिक पृथ्वी के सबसे अधिक समीप है। सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह सूर्य सबसे नज़दीक है और छोटा छोटा तारा दिखते हैं ना, तो सूर्य से हजारों लाखों मिलियन दूर स्थित है। सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह एक पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है इसकी कक्षाओं के बीच में विद्यमान होता है तो मंगल और बृहस्पति। हैली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है तो 76 वर्षों में। हैली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा 76 वर्षों में करता है। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? 1969 में चांद पर कदम रखा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है तो काला दिखाई देता है। लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है तो मंगल को जाना जाता है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो 365.25 दिन में। नेक्स्ट, पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ कि माइनर प्लेनेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नाम दिया? तो 1,34,340। इसको फिर से देखेंगे। पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के माइनर प्लेनेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नाम दिया? तो 1,34,340 नाम दिया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित होता है तो पृथ्वी, बृहस्पति। मीथेन जिसके वायुमंडल में बृहस्पति उपस्थित होता है। एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया तो एस चंद्रशेखर ने। आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। कॉस्मिक किरणें की खोज किसने की थी? विक्टर हैंस ने की थी। रडार के आविष्कारक कौन थे? तो रॉबर्ट वाटसन ने थे। गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन ने किया। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, इन्होंने खोज की थी तो डायनामाइट की खोज की थी। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जेएल बेयर्ड ने किया। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया? तो विमान का आविष्कार किया। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो रोएंटगन ने किया। परमाणु बम का विकास किसने किया? तो रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? तो वर्नर वान ब्राउन ने किया। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो एडवर्ड टेलर ने किया। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो नोल और रूस्का ने किया। स्कूटर के आविष्कार किसने किया? तो ब्रॉडशॉ ने किया। ब्रॉडशॉ ने स्कूटर का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है। सूर्य के किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो एक्टिनोमीटर कहते हैं। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार होता है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या कहलाता है? तो तापमान को स्थिर रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो रेडिएटर। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेंशन को पुनः
रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेंशन को रिप्रोड्यूस करने के लिए उपयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो डिक्टाफोन कहते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो आइंस्टीन ने दिया। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? तो आर्किमिडीज ने की थी। मेगा आच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म होती है? क्योंकि स्थलीय विकिरण के कारण गर्म होती है। ध्वनि का एक अभिलक्षण तारत्व जो निर्भर करता है तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। अभिदृश्यम की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए एक से अधिक होता है? तो दूरदर्शक के लिए। समानांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक आर प्रतिरोध के तीन एक समान प्रतिरोधों का प्रभावी प्रतिरोध क्या होता है? तो R/3 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि हमारा पसीना द्रुतता से वाष्पित होता है, इसलिए आराम का एहसास दिलाता है। कॉस्मिक किरण क्या होती है? तो अवशोषित तथा अनावेशित दोनों होती है। निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय होती है? तो एक्स किरणें और गामा किरणें होती है। एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं विद्युत प्रतिच्छेद नहीं कर सकते, बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकते। एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? तो केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन न तो तार की लंबाई पर और न ही तार के अनुपस्थ परिच्छेद क्षेत्र पर करता है। जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो अपेक्षित पारगम्यता एक बीमार हित राशि नहीं होती है, ये सही नहीं है और बाकी जितने भी है सब सही है। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, यह परिघटना किस गुण के कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है, इसका एक अंश परिवर्तित और एक अंश अपरिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित और अपवर्तित किरणें आपस में लंबवत होती है तो केवल एक आपतन कोण के लिए होती है। एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में क्या होता है? तो अधिक गर्मी तथा कम सर्दी का अनुभव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप द्योतित करता है? तो 1 केल्विन तापक्रम करता है। यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण के कालांतर कितने होता है? तो 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो इसकी दोस्तों इसको कमेंट करके बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 274 निम्नलिखित युग्मों में से किस एक की एक समान बीमा नहीं है? तो घनत्व विशिष्ट घनत्व की समान बीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित आलेखों में से कौन सा एक समान गति निरूपित करता है? एक समान गति निरूपित करता है। इस लाइन में हम देख लेंगे। यहाँ पे ये वेग दर्शाता है, ये टाइम दर्शाता है, वेग और टाइम को दर्शाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एक समान गति निरूपित करता है? तो एक समान गति कौन निरूपित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी करता है, क्योंकि विस्थापन ऐसे है और समय ऐसे है। एक समान विस्थापन और समय इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें कौन कौन नहीं होगा? वेग और समय नहीं होगा, और विस्थापन और समय भी नहीं होगा। विस्थापन समय ऐसे होता है। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर ये होगा विस्थापन समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? ये सब गलत दिख रहा है और सही हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सही ये वाला है, केवल एक सही है और कूट का प्रयोग इसमें करना है। तो केवल एक सही है, एक सही है। एक कौन है? तो एक है मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है।
और मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। और आपको मध्य स्थिति में त्वरण अधिकतम होती है, तो ये भी रॉन्ग है। मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिक होती है। एक सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। चलिए इसका थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको देखेंगे। ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्टतम चालक क्रमशः क्या होता है? तो चांदी एवं शीशा होता है। ऊष्मा का सर्वोत्तम और निकृष्टतम, सर्वोत्तम चांदी होता है और शीशा सबसे कम होता है। नेक्स्ट, मोटर कार में शीतलन तंत्र यानी रेडिएटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, केवल संवहन पर कार्य करता है। अत्यधिक ऊंचाई पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर होता है, क्योंकि जल का क्वथनांक निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होती है, क्या कहलाती है? तो पराबैंगनी किरण होती है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो 1, 2, 3 कौन सा उपयुक्त तत्वों में से कौन सा से सही नहीं है, इसको देखेंगे। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष यानी जिसको नज़दीक की वस्तु नहीं दिखता है, उस दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, परंतु निकट दृष्टि को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। ये भी गलत है। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, ये भी गलत है। जरा दृष्टि दोष वाला व्यक्ति निकट स्थित वस्तु को संशोधित चश्मे से देख सकता है, ये भी गलत है। तीनों में से कोई सही नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 पर ही केवल विचार कर सकते। वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश कृष्ण दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। CDS में पूछा हुआ था क्वेश्चन है, जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसके बाल सटे होते हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण। सरल आवर्त गति कर रहे कण पर क्रियाशील बल होते हैं, तो क्रियाशील बल कौन होते हैं? तो इसका क्रियाशील बल होते हैं विस्थापन के अनुकर्मणपाती होता है और मध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? जब वह एक पैर की पदा उंगली पर खड़ा हो जाता है, तो सबसे अधिक बल लगता है। एक पैर की उंगली पर खड़ा हो जाता है। उसके बाद देखेंगे संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है। श्री CV रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रकाश के प्रकीर्णन पर कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है। 288 देखेंगे। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो JC बोस ने किया था। क्रिस्कोग्राफ JC बोस ने किया था। 0 डिग्री पर पारद के 760 mm कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? तो एक एटमॉस्फेयर कहलाता है। द मैन हु यू न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला फिल्म चलचित्र किसकी जीवनी पर आधारित है? तो S रामानुज के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्ण बोसोन का संबंध किस नाम से है? तो किस संबंध कर्ण बोसों का नाम किस संबंध किससे है? तो SN बोस से है। रेडियो धर्मिता की माप की जाती है? तो गीगर मूलर काउंटर के द्वारा। रेडियो धर्मिता की माप गिलर मूलर काउंटर के द्वारा माप की जाती है। तो दोस्तों यहीं पे मेरा टोटल फिजिक्स का लूसेंट सामान्य ज्ञान फिजिक्स का ये ऑब्जेक्टिव पर्सन 292 क्वेश्चन को यहीं पे समाप्त होता है। फिर से हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी का हम लेके प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।